अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज हम फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से आखिरी अपना एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको कि फैसलाबाद के अंदर किस एमएनए की सीट के ऊपर कौन सा कैंडिडेट जो है वो मजबूत है। ये हम पिछले 1.5 से 2 माह में चीजों को डिस्कस करते रहे हैं। वहां पर उनकी कैंपेन के हवाले से, पार्टी नेशनल लेवल पर पार्टी की पॉलिसीज के हवाले से, उसकी हवा के हवाले से, अब उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक आखिरी फाइनल एनालिसिस कर रहे हैं। मुख्तलिफ केपी के पूरा हो चुका है, इस्लामाबाद हो चुका है, रावलपिंडी डिवीजन हो चुका है, गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला, सरगोधा। आज हम हम स्टार्ट करेंगे जी फैसलाबाद डिवीजन को। और फैसलाबाद डिवीजन में पहला जो है वो हमारा करेंगे फैसलाबाद डिवीजन। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर जो पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो चिन्योट है। चिन्योट के अंदर एमएनए की 2 सीट्स हैं। यहाँ पर जो इस दफा नंबर है एनए 93। यहाँ पर आजाद हैसियत में गुलाम बीबी भरवाना इस दफा इलेक्शन लड़ रही है। गुलाम बीबी भरवाना ने पिछली दफा झंग की एक सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ये एमएनए मुंतखब हुई थी। अब हल्का बंदी थोड़ा बहुत तब्दीली के बाद, क्योंकि इनका जो झंग वाला हल्का है वो थोड़ा सा चिन्योट के अंदर शामिल हो चुका है, तो इस सीट के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी टिकट मांग रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इस सीट के ऊपर टिकट नहीं जारी किया। यहाँ पर उनके अपने जो साबका एमएनए है जनाब गुलाम अहमद लाली, उनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। यहाँ पर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रजा बुखारी के साथ है। अल्लाह यार सिपरा जो है वो पाकिस्तान पार्टी की तरफ से है, लेकिन सबसे अहम जो है वो आजाद हैसियत में जनाब गुलाम अब्बास नसवाना जो है वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वो है वकील है। उनके साथ पिछले साबका एमपी जनाब तैमूर खान लाली का एक विंग बना हुआ है। यहाँ पर मुकाबला असल में जो हो रहा है वो गुलाम अहमद लाली और गुलाम अब्बास नसवाना के दरमियान है। पिछली दफा भी गुलाम अब्बास ही दूसरे नंबर पर इस सीट के ऊपर रहे थे। अब यह है कि इस सीट के ऊपर पहले गुलाम अब्बास नसवाना के बारे में कहा जा रहा था इनको शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देने जा रही है। इन्होंने अप्लाई भी किया था, लेकिन टिकट जो है वो साबका एमएलए को ही मिला है। अब यहाँ पर 2-3 पिछले कल परसों ही यहाँ पर जो पीर सियाल शरीफ है उनका झंग और चिन्योट के अंदर अच्छा खासा उनके मुरीदैन रहते हैं, उनका अपना अच्छा खासा रसूख है। वो हर दफा पाकिस्तानी सियासत के अंदर इन 2 हलकों के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनकी जो सपोर्ट है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इस सीट के ऊपर गुलाम मोहम्मद लाली की पीर सियाल शरीफ ने जहां हिमायत का ऐलान किया है। उनके हमीदुद्दीन के जो बेटे हैं पीर हमीदुद्दीन साहब के, वो कल यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने पूरे हलके के अंदर गुलाम मोहम्मद लाली के साथ कैंपेन की, रैली की क़यादत की। और इसलिए मैं ये अब समझता हूँ कि गुलाम अहमद लाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सीट के ऊपर उम्मीदवार हैं, वो जीत जाएंगे। एनए 94 ये हल्का है जहां पर जनाब कैसर अहमद शेख पिछले 2 दफा मुसलसल यहाँ पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। ये शेख बिरादरी का क्योंकि बहुत ज्यादा वोट बैंक मौजूद है, तो शेख बिरादरी ज्यादातर शेख जनाब कैसर अहमद शेख को ही वोट देती है। ये बिजनेसमैन है, बड़े तगड़े बिजनेसमैन है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके भी ये ऑनर है। इनका मुकाबला पाकिस्तान पे पार्टी की तरफ से सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब से होगा। सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब जो है वह यहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तगड़ी पोजीशन है। और तीसरा जो है वो मोहम्मद खालिद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन इस दफा लड़ रहे हैं, उनको हिमायत हासिल है। लेकिन जहाँ पर असल मुकाबला जो है सैयद इनायतुल्लाह शाह और जनाब कैसर अहमद शेख के दरमियान है। सैयद इनायतुल्लाह शाह को बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी उनकी बेहतर पोजीशन है। कैसर अहमद शेख पिछली दफा भी बड़े कम वोटों से यहाँ पर जीत गए थे, तो यहाँ पर पाकिस्तान पार्टी को ये सीट इस दफा मिल सकती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो फैसलाबाद डिवीजन का सबसे अहम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है उसको। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की जो पहली सीट है एनए 95, अली अफजल शाही साहब मुकाबला कर रहे हैं आजाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के। अली अफजल शाही जो है वो अफजल शाही साहब के बेटे हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन 2022 वाले के अंदर एमपीए पहले दफा मुंतखब हुए थे। अब इस सीट के ऊपर वो एमएनए की कैंडिडेट है और उन्होंने बड़ी अच्छी तगड़ी कैंपेन की है, पूरी शाही फैमिली। उनके एक और भाई जो है वो जुनैद शाही, वो यहाँ पर एमपीए का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। आजाद अली तबस्सुम जो है ये पहली दफा एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आजाद अली तबस्सुम की कैंपेन कुछ ज्यादा शानदार नहीं रही। जिस तरह से फैसलाबाद के अंदर एक माहौल बनता है इलेक्शंस के हवाले से,
आजाद अली तबस्सुम की उस तरह से कैंपेन नहीं रही। तो अली अफजल साहिब जो है इस सीट को बड़े मजबूत है और तगड़े हैं, वो जीत जाएंगे। अगला हल्का है जी NA 96। ये साबका यहाँ से जनाब नवाब वसीर साहब जो है, शेर वसीर साहब, वो यहाँ पर PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, जीत गए थे, फिर वो डिफेक्ट कर गए। आज कल वो PMLN के यहाँ पर कैंडिडेट है। यहाँ पर ये रिवायती तौर के ऊपर यहाँ पर जो ये हल्का है ये तलाल चौधरी साहब का है, लेकिन तलाल चौधरी साहब को राम कर लिया गया और उनको किसी जगह टिकट नहीं दी गई। उनके वालिद साहब को मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब को यहाँ पर जो है वो टिकट जारी किया गया है। तलाल चौधरी साहब इनके जो नवाब शेर वसीर है उनका मुकाबला यहाँ पर राय हैदर खान खरल के साथ है। यहाँ पर तलाल चौधरी को जो चचा है, ठीक है, वो मोहम्मद अकरम चौधरी, वो जो है इस सीट के ऊपर PTI के हिमायत याफ्ता यहाँ पर MP उम्मीदवार है। तो इस सीट के ऊपर जो है वो मैं अभी तक समझता हूँ कि नवाब शेर वसीर जो है वो बेहतर पोजीशन में है। अगर यहाँ पर जो तलाल चौधरी का जो अपना वोट बैंक है, चौधरी बिरादरान का, चौधरी यहाँ पर जो फैमिली है, वो यहाँ पर अगर वो अपना सपोर्ट जो है वो नवाब शेर वसीर के बजाय, क्योंकि वो उनके पुराने मुखालिफ हैं, अब तो वो किसी मुआहदे के तहत इस दफा टिकट उनको मिली है, अगर उनको ये सपोर्ट नहीं करते तो फिर यहाँ पर जो है PTI का चांस बन सकता है। लेकिन अभी तक इस सीट के ऊपर नवाब शेर वसीर एक बेहतर पोजीशन में है। इसके बाद ये NA 97 है। ये बलोच फैमिली यहाँ से हमेशा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। बलोच बिरादरी यहाँ पर अच्छी खासी मौजूद है। यहाँ पर रजब अली बलोच साहब जीतते रहे हैं। उनकी डेथ के बाद उनके भाई जनाब अली गौहर खां बलोच यहाँ पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं। अली गौहर खां बलोच और यहाँ पर आयशा रजब अली भी सीट के लिए मुकाबला था। वो चाह रही थी कि नून लीग उन्हें टिकट दे, नून लीग ने उनको टिकट नहीं दिया। फिर उन्होंने एक दफा सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान किया। फिर अब वो जो है कुछ दबाव की वजह से अब वो IPP के यहाँ पर जनाब हुमायूं अख्तर साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 इलेक्शन लाहौर शहर से लड़ते थे। अब वो हुमायूं अख्तर साहब इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आयशा रजब अली अब IPP की हिमायत कर रही है। सादुल्ला बलोच को दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान किया है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब मोहम्मद खान नदीम बलोच जो है वो भी इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े। इस सीट के ऊपर हुमायूं अख्तर के आने की वजह से इस सीट के ऊपर बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो हमने देखा है, वो अब के बार इस सीट के इस इलेक्शन के अंदर वो किसी और पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। वो बहुत ही कम लोग हैं जो किसी वजह से शायद चले जाएं। 95% और 98% वोटर जो उनके साथ है। अब क्योंकि नून लीग के साथ थोड़ा सा मसाइल है महंगाई की वजह से इधर उधर, तो उनका वोटर इधर उधर हो रहा है। तो हुमायूं अख्तर जो है वो अगर नून लीग के वोटर को अगर वो अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो गए तो फिर यहाँ पर हुमायूं अख्तर का चांस भी बन सकता है। बहरहाल अभी तक के मुताबिक यहाँ पर बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला है इस सीट के ऊपर। उसके बाद ये NA 98 राणा फारूक सईद साहब, जिनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर रह चुके हैं, ये साहब वफाकी वजीर भी हैं। इनका मुकाबला जनाब चौधरी शहबाज बाबर साहब से, उनके वाले साहब यहाँ पर MNA मुंतखब होते रहे। उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब हाफिज मुमताज साहब, हाफिज मुमताज अहमद जो है वो पिछली दफा यहाँ पर MPA मुंतखब होते। उन्होंने समुद्री के अंदर, ये समुद्री वाला हल्का है, इन्होंने इस सीट के ऊपर बड़े काम कराए हैं। यहाँ पर मेरे एनालिसिस के मुताबिक राणा फारूक सईद का मुकाबला है और वो भी हाफिज मोहम्मद मुमताज के साथ। इन दोनों के दरमियान ज्यादा अच्छा और बेहतर तगड़ा मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरी पोजीशन के ऊपर है। यहाँ पर अगर राणा फारूक साहब क्योंकि पुराने पार्लियामेंटेरियन है, पुराने सियासतदान है, लोगों के साथ ताल्लुक ज्यादा है, फिर उनको यहाँ पर कैंपेन या इलेक्शन डे के ऊपर भी मसला नहीं होगा। तो हाफिज मुमताज इनके मुकाबले में थोड़े यंग हैं, वो एनर्जेटिक भी हैं, वो कैंपेन उन्होंने भी अच्छी की है, लेकिन यहाँ पर कैंपेन के हवाले से मसाइल है, वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ एक मसला रहा है। इस सीट के ऊपर बहरहाल राणा फारूक सईद को और हाफिज मुमताज में से कोई ना कोई बंदा जीतेगा। अभी तक तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अगर निकल आया तो राणा फारूक सईद साहब हार जाएंगे, नहीं तो बहरहाल राणा फारूक सईद जो है वो एक बेहतर पोजीशन पे है। इसके बाद हम चलते हैं NA 99। ये हल्का है जहां पर उमर फारूक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये पिछली दफा MPA थे, इस दफा इनको यहाँ पर MNA का टिकट दिया गया है। जनाब मोहम्मद
कासिम फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इस सीट के ऊपर पहले मुकाबला इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कासिम फारूक जो है वो बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों के अंदर 3 हफ्तों के अंदर हमने बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 लोग उम्मीदवार थे। आदिल रफी चीमा, ये बड़े यंग से बंदे हैं, ये यहाँ पर उम्मीदवार थे। नसरुल्लाह गुमन साहब यहाँ पर फैसलाबाद के सदर रह चुके हैं वो, लेकिन नसरुल्लाह गुमन क्योंकि वो छोड़ चुके थे, वो फिर आजाद हैसियत में इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट करने का ऐलान किया। आदिल रफी चीमा जो है वो पिछले हफ्ते तक इस उम्मीद में रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट जो है वो उनसे उमर फारूक से तब्दील करके उनको दे देगी, लेकिन अब जो है आदिल रफी चीमा ने भी और नसरुल्लाह गुमन दोनों ने उमर फारूक की हिमायत का ऐलान किया है। इसलिए इस सीट के ऊपर अब जो है उमर फारूक और कासिम फारूक के दरमियान बड़ा अच्छा और सख्त मुकाबला है। उसके बाद ये NA-100 के ऊपर आते हैं, बड़ा जिसको कहते हैं ये बड़ा हॉट वो है, हल्का है फैसलाबाद के अंदर। राणा सनाउल्लाह साहब का मुकाबला होगा निसार अहमद जट के साथ। पिछली दफा भी इनके दरमियान मुकाबला था। यहाँ पर तीसरे जो है सिदरा सईद बंदीशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो भी इस दफा यहाँ पर उनकी भी अच्छी कैंपेन है, उनको भी यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर राणा सनाउल्लाह वफाकी वजीर रह चुके हैं, पंजाब के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है, फैसलाबाद के अंदर असर रसूख है। मेरे जो वोट है वो हमारा राणा सनाउल्लाह के साथ है, लेकिन निसार अहमद जट ने पिछली दफा जिस तरह से एक मुकाबला किया और तगड़ा मुकाबला किया, आखिर में 1400 वोटों से सिर्फ वो हारे थे। अब भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए, उन्होंने राणा सनाउल्लाह के साथ अपनी जो सियासी इख्तलाफ है उसको वोट की सूरत में उन्होंने अगर उसका इजहार कर दिया, तो फिर यहाँ पर जो है वो निसार अहमद जट एक अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि राणा सनाउल्लाह साहब इस सीट को जीत जाएंगे। उसके बाद जी NA-101 है, यहाँ पर मियाँ इरफान अहमद जो है मुस्लिम, उनका मुकाबला यहाँ पर है जनाब राणा मोहम्मद आतिफ के साथ। राणा आतिफ के साथ ये है कि राणा आतिफ को पहले यहाँ पर टिकट नहीं जारी किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर राणा आतिफ को टिकट दिया गया है। राणा आतिफ के बारे में ये ख्याल किया जाता है वो थोड़ा कमजोर कैंडिडेट है, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव कंपेन भी उन्होंने नहीं की है, बस वो हल्का फुल्का जिसको कहते हैं कि वो कंपेन कर रहे थे। यहाँ पर मियाँ मोहम्मद इरफान की जो है वो, क्योंकि मुस्लिम नून का यहाँ पर वोट बैंक ज्यादा है, तो मुस्लिम नून यहाँ पर आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद ये बड़ा अच्छा आगे सख्त असल मुकाबला है NA-102 के ऊपर। यहाँ पर जनाब आबिद शेरली साहब, उनका मुकाबला है जी जनाब चंगेज खान काकड़ के साथ। चंगेज खान काकड़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनको यहाँ पर टिकट जारी किया था। फैसलाबाद के अंदर जितनी भी अब तक कैंपेन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से, तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव, सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा शानदार वो कैंपेन जनाब चंगेज खान काकड़ ने की है। इन्होंने पैसे जैसे भी बड़े खर्चे हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, पैनाफ्लेक्सिस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर। तो यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है। पहले यहाँ पर तस्वीर किया जा रहा था क्योंकि हबीब वो नहीं थे यहाँ पर, मुझे उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब यहाँ पर इस सीट के ऊपर जो है मुकाबला बड़ा सख्त होगा। चंगेज खान काकड़ जो है वो राणा जो आबिद शेरली है उनको सही टफ टाइम देंगे। NA-103 की बात करें जी, जहां पर हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी सदाबहार MNA के तौर पर जाने जाते हैं, उनका मुकाबला यहाँ पर अली सरफराज PTI के हैं और राणा मुबशर हुसैन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुकाबला है। यहाँ पर जो हाजी अकरम अंसारी साहब है वो इस दफा भी जो है वो अपना सदाबहारी जो है वो कायम रख पाएंगे, मेरा अपना ये ख्याल है। इसके बाद जी NA-104 का जो हल्का है, NA-104 में यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जनाब साहिबजादा हामिद रजा इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर पिछली दफा राजा रियाज साहब मुंतखब हुए थे, वो फिर डिफेक्ट कर गए। राजा रियाज यहाँ पर उम्मीदवार थे, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके बेटे जो है राजा दानियाल वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजा दानियाल साहब को बहुत मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर हामिद रजा जो है वो अच्छी और बेहतर पोजीशन में है। इसके बाद जी चलते हैं टोबा टेक सिंह के अंदर 3 हल्के हैं। पहला हल्का है NA-105 गोजरा, यहाँ पर उसामा हमजा का मुकाबला है खालिद जावेद वड़ैच के साथ। इस सीट के ऊपर हसामुद्दीन वड़ैच और उसामा हमजा के दरमियान बड़ा शदीद जिसको कहते हैं खींचा तैरी रही कि किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता।
بالآخر اسامہ حمزہ کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سپورٹ دینے کا اعلان کیا۔ حسام الدین وڑائچ، امجد علی وڑائچ گروپ جو ہے، انہوں نے آخر میں اب جا کر حمایت کا اعلان کیا ہے حسام الدین وڑائچ کا، اسامہ حمزہ کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ہمارے جو لیڈر ہیں امجد علی وڑائچ، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے وفا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وفا کو اب نبھا رہے ہیں، اور ہم اس سیٹ کے اوپر ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تو ہم یہاں پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر اسامہ حمزہ ایک بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ 87-88 ہزار ووٹ لے گئے تھے، اس دفعہ ان کو جیت کے چانس موجود ہیں۔ اس کے بعد جی NA 106، یہ حلقہ جو ہے جنید انور چودھری یہاں پر 2 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، ان کا مقابلہ یہاں پر جناب خالد نواز صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اوپر ہے، ان کو اس سیٹ کے اوپر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جی حلقہ آخری جو ہے اس کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا NA 107، یہاں پر سابقہ وفاقی وزیر جناب ریاض فتیانہ صاحب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس دفعہ۔ پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر وہ جیت گئے تھے MNA کے اوپر، PTI کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے وہ شکست دی تھی جناب اسد الرحمان رمدے کو، تو اس دفعہ بھی ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ لیکن جہاں پر حیدر علی خان کھرل بھی یہ امیدوار تھے، PTI کے ٹکٹ نہیں ملا، MPA کے بھی امیدوار تھے، لیکن وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں MNA کا۔ سید اظہر حسن شاہ ریٹائر فوجی ہیں، وہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ریاض فتیانہ کی کمپین یہاں پر اچھی تھی، ان کی جو بیگم بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہے، آشفہ جو ریاض صاحبہ ہیں وہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ یہاں پر ان کے ساتھ سونیا علی خان ہے، جن کا مقابلہ ہمیشہ سے قطب علی شاہ کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا ٹف مقابلہ ہوتا ہے MPA کی سیٹ کے اوپر۔ تو اس سیٹ کے اوپر بھی اس دفعہ بڑا اچھا مقابلہ ہوگا، تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن ریاض فتیانہ کی پوزیشن کچھ بہتر ہے اس سیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد جی آخری فیصلہ آباد کا جو ضلع ہمارا ہے یہ ہے جھنگ کے 3 MNA کے حلقے ہیں۔ تو پہلا جو حلقہ ہے یہ NA 108 ہے، یہاں پر صاحبزادہ محبوب سلطان پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے، اس دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان کے ساتھ افتخار بلوچ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، 60 سے 65 ہزار کا ووٹ بینک ہے، انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو فیصل صالح حیات نے اس دفعہ پہلی دفعہ سادات فیملی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے۔ عابدہ حسین صاحبہ، ان کی بیٹی جو سغرا امام صاحبہ ہے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کیا ہے اور انہوں نے فیصل صالح حیات کی حمایت کا اعلان کیا ہے جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں اس دفعہ۔ تو اس طرح سے وہ جو حمایت تھی دونوں طرف سے وہ برابر میں سمجھتا ہوں، وہ کہ ووٹ افتخار بلوچ کی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بڑی پرسنالٹی کے ووٹ کی وجہ سے دوبارہ سے یہاں پر جو مقابلہ ہے فیصل صالح حیات اور محبوب سلطان کے درمیان بڑا ٹف اور شاندار مقابلہ ہوگا۔ میں بہرحال تھوڑا سا ایج جو ہے وہ محبوب سلطان کے حق میں میرا ووٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جھنگ شہر کا حلقہ ہے، احمد لدھیانوی صاحب جہاں پر الیکشن لڑتے ہیں، ان کا مقابلہ اس دفعہ شیخ وقاص اکرم کے ساتھ بھی ہے اور شیخ یعقوب احمد کے ساتھ بھی ہے۔ یہ دونوں بندے، شیخ یعقوب جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، شیخ وقاص اکرم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہے، احمد لدھیانوی صاحب رائے حق پارٹی جو ان کی ہے ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر شیخ وقاص اکرم ابھی تک کمپین نہیں کر رہے، یہاں پر جو MPA کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، تو یہاں پر شیخ وقاص اکرم کی کمی جو ہے وہ بالکل محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن شہر کے اندر جو ہے وہ مذہبی ووٹ بینکنگ میں ایک کمی آئی ہے، 2013 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اب کے بعد دوبارہ سے وہ مذہبی ووٹ بینک جو ہے وہ دوبارہ اس کا ریوائیول ہوتا ہے یا لوگ سیاسی طور پر ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس لیے شہر کی سیٹ کے اوپر ابھی تک انالیسس جو ہے وہ بنتا نہیں ہے جب تک اس کا رزلٹ نہ آئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا باقی لوگ جو ہے وہ اب مذہبی طور کے اوپر پچھلے 2 الیکشن میں تو ہم نے دیکھا ہے، اس ٹرینڈ کی بنیاد پر اگر ہم انالیسس کریں تو احمد لدھیانوی یہاں پر ہار جائیں گے، شیخ وقاص اکرم تگڑے ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے سچویشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ آخری حلقہ ہے جی یہ فیصل آباد ڈویژن کا ہمارا NA 110، یہاں پر صاحبزادہ امیر سلطان پچھلی دفعہ جیتے تھے، اس دفعہ بھی وہ PTI کے امیدوار ہیں، ان کا مقابلہ یہاں پر سائمہ بی بی بھروانہ کے ساتھ بھی ہے اور محمد آصف معاویہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ سائمہ جو ہے یہ آزاد حیثیت میں ہے اور آصف معاویہ نون لیگ کے ہیں۔ یہاں پر بابر حیات خان سیال بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، ان کو نہیں دیا گیا، ان کی جو سپورٹ ہے وہ امیر سلطان کے حق میں گئی ہے۔
لیکن میں یہاں پر جو ہے نون لیگ کو زیادہ سپورٹ میں میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ یہاں پر محمد آصف معاویہ جو ہے ان کی یہاں پر پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے. انہوں نے کمپین بھی اچھی کی ہے, ان کے ساتھ لوگ بھی اچھے ہیں, امیر سلطان ان کے ساتھ ہے, امیر عباس ان کے ساتھ ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ سنی شیعہ پہلے ایک ہوتا تھا, وہ کنسیپٹ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ آصف معاویہ سنی ہے, اہل تشیع ان کے ساتھ ہے. تو جو مکس چیزیں تھیں پچھلی دفعہ ان کو تھوڑا پرابلم رہا ہے. یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے مسلم لیگ نون اس سیٹ کے اوپر ایک بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے. تو اس طرح سے یہ آج جو ہے فیصل آباد ڈویژن کو ہم نے کور کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ڈویژن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا لاہور ڈویژن. اس کے حوالے سے میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ویلاگ کے اندر بتاتا ہوں. میرے ساتھ رہیے. تھینک یو سو مچ.